आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये सभी प्रश्न हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इससे पहले हमने साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का कई वीडियो अपलोड कर दिया है डिस्कशन का। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का। तो ईश्वर का बिल्कुल सही है। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कौन है? श्रीनिवास बिल्कुल सही है। श्रीनिवास है जो कि कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रचलित रचनाकार है, श्रीनिवास। आपका अगला प्रश्न है, मगम्मा अपनी बहू से किसके लेकर विवाद था? मगम्मा को अपने बहू से किसके लेकर विवाद था? पोते को लेकर। बिल्कुल सही है, पोते को लेकर मगम्मा जो थी, दही वाली मगम्मा, आपने कहानी जो पढ़ा होगा तो उसमें बहू से उसको पोते के लेकर विवाद था। इसमें क्या था कि इसमें दो पीढ़ियों की भावना को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी एक दही वाली मगम्मा की है जो कि परिवार में सब पर अपना धाक जमाना चाहती है, और बहू जो होती है कि अपने अधिकार को त्याग करके अपना अपमान समझती है। अपना त्याग करना अधिकार का अपना समझती है, अपना अपमान समझती है बहू। तो यही कहानी था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया गया है? किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? डहते विश्वास बिल्कुल सही है। डहते विश्वास के में ही उड़िया के जीवन की गहरी आंतरिक प्रकट किया गया है, डहते विश्वास। आपका अगला प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर बिल्कुल सही है। ईश्वर पेटलीकर की ही प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया बिल्कुल सही है। सावरदैया, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावरदैया। आपको पाठ और लेखक से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो कुछ पाठ और लेखक के नाम हम आपके साथ बता रहे हैं, उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको नोट कर लेना है पाठ और लेखक। कुछ पाठ और लेखक के हम नाम बोल रहे हैं, उसे नोट कीजिएगा। 20 के दांत क्या है? तो एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो है कि 20 के दांत के पाठ के लेखक है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। मछली क्या है? तो एक कहानी है, तो मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल सही है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा बिल्कुल सही है। कुछ कविता के भी पाठ के नाम बता रहे हैं। तो भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पद भारत माता कविता के पाठ के लेखक है प्राकृतिक के सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पद को ही बोला जाता है, आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक है कुंवर नारायण। तो यह था कुछ पाठ और लेखक के नाम जो कि हमने आपको बता दिया है। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाठ और लेखक से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 बिल्कुल सही है। व्यंजन 33 होते हैं। और स्वर की बात किया जाए तो वो 11 होता है।
ये आपको व्याकरण जो है हिंदी के बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको संपूर्ण व्याकरण की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो व्यंजन 33 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा बताए। जातिवाचक आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो उदाहरण इसमें हो जाएगा लड़का। लड़का है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु का समस्त बोध हो, जिस शब्द से प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा घोड़ा, फूल, वृक्ष, मछली, लड़का, स्कूल, बगीचा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। वही अगर जातिवाद को छोड़कर व्यक्तिवाचक पूछे तो कोई एक व्यक्ति का जिससे बोध हो, जैसे राम, तो राम से सिर्फ राम का ही बोध हो रहा है, बोलेंगे राम इधर आओ, तो यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति आएगा, राम आएगा, तो राम इससे व्यक्तिवाचक की बोध होता है, इससे व्यक्तिवाचक बोलेंगे। और जातिवाचक मतलब लड़का, तो पूरा लड़का इधर आएगा, ठीक है, तो उससे पूरा जाति का बोध है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। वही समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो होता है हमेशा समूह में रहता है, जैसे अंगूर के गुच्छा हमेशा समूह में रहता है। उसी प्रकार से बात किया जाए सेना, सेना क्या रहता है, हमेशा समूह में रहता है। ये कक्षा, कक्षा में क्या होता है, जितना विद्यार्थी है सब बैठा रहता है एक साथ, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भी पूछ सकता है कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा और तीसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, बिल्कुल सही है। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग है। जो दही है वो पुल्लिंग है लिंग की दृष्टि से। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको भी कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पांव बाहर होना का अर्थ है। पांव बाहर होना का अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ होना। लाभ ही लाभ होना है आपका मुहावरा है। पांव बाहर होना का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। आपका अगला प्रश्न है अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ क्या है, सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना। सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, बिल्कुल सही है। सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपनी राग का अर्थ है सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चिड़िया का बहुवचन है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, ऊपर चंद्र बिंदु या पे लगेगा, या रहेगा, चिड़िया लिखिएगा ना उस पर या आएगा ना, उस पर चंद्र बिंदु बैठ जाएगा, वो हो जाएगा बहुवचन। आपको ध्यान में रखना है इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्योंकि बच्चा के यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि चिड़िया और चिड़िया के बहुवचन चिड़िया, यानी कि दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है शुद्धिकरण का अंतर है कि इसमें चिड़िया है और इसमें चिड़िया यहाँ पर जो है ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। इतना सा यही सब क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन में गलती ना करिएगा। इसमें क्या होता है लड़का की चिड़िया का बहुवचन पूछ दिया तो लड़का मार देगा चिड़िया है, मार देगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि चिड़िया में यहाँ पर चंद्र बिंदु बैठ जाएगा तो हो गया बहुवचन। आपका अगला प्रश्न है किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख जाता है, किसका, तो मानव का, बिल्कुल सही है। मानव के द्वारा ही बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख जाता है। आपका अगला प्रश्न है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, अज्ञेय ने, बिल्कुल सही है, अज्ञेय ने। अज्ञेय कौन था, एक बंगाली कवि था। आपका अगला प्रश्न है कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, वृक्ष को, वृक्ष को, बिल्कुल सही है। कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। एक वृक्ष की हत्या पाठ में, एक वृक्ष की हत्या पाठ में ही कवि ने एक मतलब कि बूढ़ा चौकीदार एक वृक्ष को कहा है। आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, नदियों को, नदियों से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा
दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार है। दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे हैं वीरेंद्र अग्रवाल। बीरेन डगवाल, बिल्कुल सही है। बीरेन डगवाल जो है कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे हैं। अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है, कहाँ प्रकाशित होती है? इलाहाबाद में, बिल्कुल सही है। अमृत पत्रिका जो है अमृत प्रभात पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म को पूरा होने की बात की गई है? मक्खी के, बिल्कुल सही है। हमारी नींद कविता में मक्खी के जीवन कर्म पूरा होने की बात की गई है। आपका अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में सर्वाधिक सम्मानित चर्चित कवि है। बांग्ला भाषा में सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि कौन है? अज्ञेय है, बिल्कुल सही है। बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि है अज्ञेय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक जीवन सी लघुता का अनुभव हो रहा है। किसको हो रहा है? एक अजीब सी लघुता का अनुभव लेखक को। एक अजीब सी लघुता लेखक को अनुभव हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो है, आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िएगा तो यहाँ पे जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको तैयारी मिलते रहेगा, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और अपने ऑब्जेक्टिव में 100% यहाँ पे 50 में 50 एकदम ठोक देना है। तो रोज जुड़िएगा। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो वीडियो आपके तक पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। आपको नंबर बढ़ाने में बेसिक ये जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा सभी विषय के ऑब्जेक्टिव को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर है जो भी कैसी कहानी है? तो सामाजिक है। बहादुर एक सामाजिक कहानी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन है, क्या है वो? निबंध। तो एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन है जो कि एक निबंध है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह किस पाठ से उद्धत है? परंपरा का मूल्यांकन। जो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन का संबंध है, यह परंपरा पाठ से उद्धत है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जीत जीत मैं निखरता हूँ। पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। हमने शुरू में ही चर्चा किया है लेखक और पाठ के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज बताए हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तब मैनपुरी में पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ अपना मतलब कि आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किए थे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय। मछली जो कहानी है कि वह महाविद्यालय कहानी से संकलन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही लिखा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली, बिल्कुल सही है। सेन साहब की मोटर कार जो थी वह काली रंग की थी। आपका अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? रामविलास शर्मा। हमने शुरू में ही चर्चा किया है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा का। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य, बिल्कुल सही है, गुणाकर मूल्य। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? भारती वेंकटस अय्यागार श्रीनिवास का पूरा नाम है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गे जोड़ अक। गे जोड़ अक, बिल्कुल सही है। गायक का संधि विच्छेद गे जोड़ अक, गायक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। जुलाई 1925 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। एक बार और कविता और पाठ का लेखक जान लीजिए, हम बता रहे हैं। 20 के दांत एक कहानी है और इसका लेखक हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीत जीत मैं निखरता हूँ, इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो पंडित बिरजू महाराज। मछली एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति किसकी पाठ है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। भारत माता कविता पाठ के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पत। स्वदेशी कविता पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमखंड। एक वृक्ष की हत्या कविता पाठ के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। तो ये सभी बात को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि लेखक पाठ और लेखक से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, तो आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दें कि डिस्कशन का वीडियो जो है, इसका आपको पूरा वीडियो आपको क्लास 10th के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के और संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं, जहां आपको हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी का ग्रुप डिस्कशन उस पर डाला गया है। तो प्ले लिस्ट पर जाकर के आप आसानी से वहां से वीडियो देख सकते हैं। अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। रोज हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, कभी हिंदी का, कभी सोशल साइंस का, प्रतिदिन डिस्कशन का क्लास लाते रहते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।